आजकल पॉलिटिकल वर्ल्ड में या इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन इकोनॉमिक्स में एक शब्द आपको बार बार सुनाई दे रहा है, इको क्रिएट कर रहा है। क्या है? E20। E20 का नाम तो आपने सुना होगा। E20 का मतलब इथेनॉल 20% इन पेट्रोल। ओके। अब कई साइंटिफिक रिसर्च आ रहे हैं कि इससे कई हजार लीटर पानी 1 लीटर बनाने में खर्चा होता है, और इससे क्या नुकसान है क्या नहीं है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि लोग रिसर्च कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली अगर इसको देखें तो एक इंसान को टारगेट किया जा रहा है, वो है मिस्टर नितिन गडकरी। और ये कुछ हद तक जायज भी दिख रहा है, क्योंकि इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इनके बेटे के हैं। तो इनके बेटों के कंपनियों का ग्रोथ बहुत ही तेजी से, बहुत ही रैपिडली हुआ, तो कहा जा सकता है। लेकिन क्या केवल गडकरी ही दोषी हैं इसमें? मेरा मानना है दोस्तों कि नहीं, एक आदमी के वजह से ये सारी बातें नहीं हो सकती है। इस E20 के गेम से ना तो गडकरी बच सकते हैं, और ना ही वर्तमान सरकार को भी इससे अछूता रखा जा सकता है। साथ के साथ हम क्यों नहीं एक और कंसेप्ट को समझें। आप देख रहे हैं कि पिछले काफी वर्षों से ऑटो इंडस्ट्री का ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया है, या यूं कह लें कि थोड़ा गिरने लगा है। लोगों के पास पहले से ही काफी मात्रा में गाड़ियां हैं। अब गाड़ियों का नया अगर प्रोडक्शन होता है तो वो सेल कहां होंगे। इसलिए एक कंसेप्ट लाया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और बहुत सारे पॉलिसी बनाए गए, जैसे पेट्रोल गाड़ियां 15 साल के बाद खत्म हो जाएंगी, डीजल गाड़ियां 10 साल के बाद खत्म हो जाएंगी। इस तरह से गाड़ियों को स्क्रैप करने या नई गाड़ियां प्रोडक्शन का सिलसिला बढ़ाया जाए। अब सवाल है कि चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी, धीरे धीरे वो मार्केट को कवर करेंगी, नई गाड़ियां आना शुरू करेंगी, लोग हाइब्रिड भी बनाने लगे। क्या इससे ऑटो इंडस्ट्री का भूख मिट गया? तो नहीं, इससे ऑटो इंडस्ट्री का भूख नहीं मिटा। और इसलिए इथेनॉल का कंसेप्ट लाया गया कि अगर ये 5 साल में गाड़ियों को खराब कर देंगी तो गाड़ियों का रोटेशन या गाड़ियों की बिक्री बढ़ने लगेगी। क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास आप कंप्लेन करते हैं तो वो कहती है हमें तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं था, E20 ने गाड़ी को खराब कर दिया, ये गाड़ी E20 के कंपेटेबल नहीं है, इसलिए इसको छोड़िए, नई गाड़ी ले लीजिए। तो इस तरह से ऑटो सेक्टर का सेल इंक्रीज कर सकता है, और इस अनुमान को भी सही होते हुए देखा जा रहा है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि क्या ये एक ही आदमी का दोष है, कि पूरा एक नेक्सस बना हुआ है जिसमें E20, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोलियम व्हीकल्स या और सभी ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग शामिल हैं।